तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में। चर्चा के तहत अब हमारी बातचीत है कोरोना से मौतों के संदर्भ में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कोरोना से दुनिया भर में हुई मौतों के संदर्भ में आंकड़े जारी किए गए, जिसके तहत तमाम देशों के संदर्भ में बताया गया कि जो दावे हैं कि इतनी ही मौतें हमारे यहाँ हुई, उससे कहीं ज़्यादा मौतें हुई, चाहे वो रूस के संदर्भ में, चाहे अमेरिका के संदर्भ में और चाहे भारत के संदर्भ में। भारत में मौतों के संदर्भ में आंकड़ा तकरीबन 5.25 लाख के संदर्भ में कि कोरोना के चलते देश की सरकार ये मानती है तकरीबन 5.25 लाख लोगों को कोरोना के चलते असमय जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि आंकड़ा तकरीबन 47 लाख से ज़्यादा है। यह आंकड़ा आना था और देश की सरकार के द्वारा प्रतिक्रिया दी गई। देश की सरकार का कहना है कि ये आंकड़े कतई विश्वसनीय नहीं है, खारिज करते हैं। जिस प्रक्रिया के आधार पर ये आकलन किया गया है वो आकलन ही सही नहीं है, तरीका सही नहीं है, काम ठीक नहीं है। तो सवाल इस बात का है कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो तो हर मामले पर तमाम आंकड़ों को लेकर जाने कब से काम कर रहा है, कब से जाने वो अपनी चेतावनियां दे रहा है। अगर इन मौतों के संदर्भ में उसका तरीका ठीक नहीं, आंकड़े ठीक नहीं, तो क्या मानना चाहिए कि अब इस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन की किसी भी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे तो काम करना ही नहीं आता। लगभग बोध ऐसा हो रहा है। देश की सबसे बड़े राजनीतिक दल अर्थात भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रवक्ता संबित पात्रा ये बता रहे हैं। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया जी भी कमोबेश वही भाषा बोल रहे हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। इस देश में बड़ी संख्या में लोगों का यह मानना रहा है कि मौतें तो ज़्यादा हुई। इस बात से भी इनकार नहीं है कि कोरोना जैसी महामारी के संदर्भ में देश जिस तरीके से निपटा, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके की नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया, उससे भी इनकार नहीं है। हम औरों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर स्थितियों में रहे, इससे भी इनकार नहीं। लेकिन मौतों के संदर्भ में अगर ये कह रहे हैं कि बस 5.5 लाख और विश्व स्वास्थ्य संगठन कह रहा है कि 47 लाख, तो फिर बात तो करना बनता ही है। तो इसी पर बात करते हैं। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टी एस सिंहदेव जी हैं। शरद जैन जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इन सब के बीच में देश के चिकित्सा जगत के बहुत बड़े हस्ताक्षर डॉक्टर एम सी मिश्रा साहब, पूर्व निदेशक एम्स दिल्ली, वो भी हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत मिश्रा जी से ही करते हैं और मिश्रा जी से समझने की कोशिश करते हैं। आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को काम करना नहीं आता, मिश्रा साहब, और इसलिए उसके जो आंकड़े हैं उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, पता ही नहीं उन्हें काम कैसे किया जाता है। डॉक्टर हिमांशु नमस्कार। और ये चर्चा रखने के लिए मैं भी इस WHO की रिपोर्ट से सहमत नहीं हूँ। मैं पहले ही बता देता हूँ जी, क्योंकि ये शुरू से चल रहा है। हमने 2020 जब महामारी शुरू हुई थी तब से हम देख रहे हैं जितने भी इस तरह के आकलन किए गए कुर्सी मेज पे बैठ के, कंप्यूटर के सामने बैठ के, वो अधिकतर सही साबित नहीं हुए। जी। एक वॉशिंगटन बेस्ड एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी थी जो इसमें इकोनॉमिक्स और इससे स्वास्थ्य से संबंधित, तो उन्होंने मार्च के अंत में 2020 में ये कहा था भारत में तो मिलियंस इफेक्ट होंगे जुलाई तक उसी वर्ष, और मिलियंस में ही डेथ्स होंगी जी। और इस प्रकार से बहुत सारे लोगों ने ये पेपर पे जो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, तो ये कोई अचंभित बात नहीं है कि जो ये पॉपुलेशन को रेशियो रख के और कुछ आंकड़े अपने दे दें कि भारत में 47 लाख। WHO ने कौन सी गिनती करी है आके यहाँ पे और क्या गिनती की है हमें बता दें वो कि हमने यहाँ पे गिनती करी है और इसलिए ये गलत है। हमने जो रिकॉर्ड लिया है वो ये है। और ऐसा तो है नहीं कि उस दौरान, पैंडेमिक के दौरान, कोई जो आमतौर से जो मौतें होती हैं वो नहीं हुई देश में, कार्डियोवैस्कुलर इलनेसेस से, स्ट्रोक से और दूसरी बीमारियों से, कैंसर से। तो ये आकलन बिल्कुल मैं समझता हूँ बेबुनियाद है जी। इस तरह के आंकड़े पहले भी न्यूयॉर्क टाइम्स वालों ने भी छापे हुए हैं, तो हमें पता है वो क्यों छापते हैं और किससे लिखवाते हैं। और ये इस रिपोर्ट की भी गुणवत्ता इसीलिए क्वेश्चन में आएगी। और WHO का तो पूरा इसमें संदर्भ ही इसमें प्रश्न चिन्ह लगा है शुरू से। जैसे उन्होंने छुपाया शुरू में चीन से सांठगांठ करके, और उसके बाद फिर ये इंजीनियर्ड वायरस था, इसको लोगों ने लिख के भेजा, पब्लिकेशन के लिए भेजा। पहले जर्नल ने एक्सेप्ट कर लिया, NEJM ने,
उसके बाद फिर कहा नहीं हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, आप अपनी सरकार से इसको। ये तो एक वैज्ञानिक ने मेरे को पर्सनली बताया है कि मेरे पे वो मैन्युस्क्रिप्ट रखी हुई है जो मैंने भेजी थी इस NEJM में, और उन्होंने कहा हम इसको छाप देंगे, अपनी गवर्नमेंट से आप एंडोर्स करा दीजिए इसको। जी गवर्नमेंट से भी एंडोर्स हो गया, वो फिर भी नहीं छापी। उसमें बहुत नामी ग्रामी वायरोलॉजिस्ट भी उसमें पहले कह रहे थे हाँ हम को ऑथर बन जाएंगे, और वो सारा जीनोमिक सीक्वेंसिंग की बुनियाद पे उन्होंने ये आकलन किया था कि ये वायरस इंजीनियर्ड है, ये वायरस स्वतः नेचुरल नहीं आया है। मैं एक तो बात जानना चाहता हूँ मिश्रा साहब, अगर WHO कभी ये कहता है कि भारत कोरोना की लड़ाई बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहा है, तुरंत हमें बताया जाता है देखो हमारे तौर तरीकों को WHO ने भी सर्टिफाइड किया है, और जरा आपकी धारा से विपरीत का आंकड़ा आया तो आपने पूरी की पूरी रिपोर्ट को खारिज करने का एक अभियान चला दिया। आपसे समझना चाहता हूँ इस मामले में सहिष्णु क्यों नहीं है? क्या आप जैसा अनुभवी चिकित्सक भी इसी बात से इत्तेफाक रखता है कि मौतें 5.5 लाख ही हुई? व्यर्थ है जो हमने अखबारों में भर भर पेज के शोक संदेश उस दौर में छापे, जो हमारे यहाँ पे 1 कॉलम या 1.5 कॉलम भरा करता था। इसके बावजूद भी हम ये माने कि हमारे यहाँ मौतें इतनी हुई, और मौतों की संख्या कम या ज़्यादा होने से क्या बदल जाने वाला है? थोड़ा इस पर टिप्पणी देंगे? और मैं आपकी बात से सहमत हूं कि हो सकता है मौतें दुगनी हुई हो जी सकता है 3 गुना हुई हो, लेकिन आप कहें कि 9 गुना हुई है जितनी मैं इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। और वो आपने वो कोई भी ये कोई बहुत कॉमन सेंस की बात है, ये कोई बहुत हाईटेक साइंस नहीं है कि आप पॉपुलेशन के हिसाब से कह दीजिए कि भारत में तो इतनी। चीन की क्यों नहीं बताते? वो चीन में कितनी मौतें हुई? चीन की क्यों नहीं बताते? मिश्रा साहब ने यहाँ पर सवाल ला दिया। राहुल गांधी हैं, देश के प्रमुख राजनीतिक दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि साइंस झूठ नहीं बोलता, प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। हमारे साथ उस पार्टी के सम्माननीय नेता और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव जी हैं। सिंहदेव साहब, भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी और चिकित्सा जगत से जुड़े हुए तमाम प्रबुद्ध चिकित्सक इस रिपोर्ट को खारिज कर रहे हैं, मान रहे हैं कि यह एक अव्यवहारिक, एक गैर व्यवस्थित तरीके से तैयार की गई रिपोर्ट है। आप भी इसी विचार के साथ हैं या आपको लगता है बड़ी गंभीर किस्म की रिपोर्ट है, मंथन की जरूरत है, चिंतन की जरूरत है, उन 42 लाख लोगों को खोजने की जरूरत है जिनके परिजनों की मौत हुई है? सिंहदेव साहब। जी हिमांशु जी प्रणाम। जी। मिश्रा जी को भी और शरद जैन जी, प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी को प्रणाम, सभी दर्शकों को भी प्रणाम। जी कुछ दिनों बाद आपके साथ उपस्थित हो सका हूं जी और विलंब से और कम समय के लिए, तो उसके लिए क्षमा देख करेंगे। जी। WHO की रिपोर्ट बैलेंस नहीं दिखती जी और उसका कारण ये है कि मैं केवल छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर बताऊं, जी आज दिनांक तक हमारी जो रिपोर्ट है वो 14,034 मृत्यु की है। जी इसमें कुछ कम ज्यादा हो सकता है, मैं इसके लिए नहीं कह सकता कि एक भी जो रिपोर्ट है उससे ना तो एक कम है ना एक ज्यादा है। और ये 9 गुना क्यों नहीं हो सकती? जी। सरकार ने कई योजनाएं लॉन्च की हैं, कई सहायता की स्कीम्स को लॉन्च किया है। कोरोना से मृत परिवारों के लिए स्कूल में भर्ती से लेकर अन्य योजनाओं को लॉन्च किया है। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद 50,000 की सहायता राशि की भी बात को सामने रखा है, और ये 50,000 तो उनको मिल रहे हैं जो कि कोरोना से मृत नहीं हुए लेकिन कोरोना ग्रसित भी अगर हुए और ठीक होने के 30 दिन के अंदर, पॉजिटिव आने के 30 दिन के अंदर अगर उनकी मृत्यु हुई तो भी 50,000 देना है। तो जहां इतना क्लेम है, 9 गुना ज्यादा लोग अगर मृत होंगे तो ये संभव ही नहीं है कि बड़ी मात्रा में बाढ़ आ जाएगी कि हमको ये सुविधा दीजिए, हमारे बच्चे को एडमिशन दीजिए, हमारे को ये बेनिफिट दीजिए, हमको ये 50,000 नहीं मिला। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जो सामान्य फीडबैक मिलता है कि इतनी बड़ी 9 गुना यानी 14,034 की बात मैं अगर कर रहा हूं तो 1,25,000 लोग छत्तीसगढ़ में मृत हो गए हों और उनका अता पता नहीं है। इम्पॉसिबल, ये हो नहीं सकता। बहुत ही तर्क संगत बात TS सिंहदेव साहब ने यहाँ पे रखी है। उनका कहना है कि जिस तरीके के तमाम प्रावधान मौतों के संदर्भ में किए गए हैं, अगर इतनी बड़ी संख्या में मौतें हुई होती तो उस अनुसार क्लेम हमारे बीच में आए होते। तो सवाल इस बात का है सिंहदेव साहब, आप तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस विषय में दिलचस्पी रखते हैं, क्या कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण से WHO को अचानक लगा कि हमें मौतों के संदर्भ में आंकड़ा जारी करना चाहिए और भारत के संदर्भ में 47 लाख
कोई षड्यंत्र है या कुछ और है? षड्यंत्र तो मैं नहीं कहूंगा, और मैं नहीं समझता कि उन्होंने आंकड़े जारी किए हैं। जी अगर आंकड़े जारी किए होते तो पोर्टल पे नाम होते, जी तो नाम बता सकते थे कि भारत में 45 लाख लोगों की मृत्यु हो गई, जी तो इतने के नाम आपने चढ़ाए हैं, इतने के नाम आपने नहीं चढ़ाए। जी डायरेक्टर साहब मिश्रा जी अभी बोल रहे थे कि कुछ हो सकता है कि मृत्यु हुई हो और उनके नाम ना चढ़े हो। हम लोगों ने भी दृश्य देखे, गंगा किनारे के दृश्य देखे। छत्तीसगढ़ में भी कभी कभी मीडिया ने बात उठाई कि नहीं, शवाग्रह में जितने लोग आ रहे हैं सबकी रिपोर्ट हुई है कि नहीं। तो इतने के बीच में, इतनी पारदर्शिता के बीच में ये पॉसिबल नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में, और डब्ल्यूएचओ की भी रिपोर्ट नहीं है, उनने प्रोजेक्शन किया है कि और देशों में जो हालात हुए हैं उसकी तुलना में हमको लगता है कि भारत में इतना होना चाहिए। ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो इम्पॉसिबल है कि 9 गुना ज्यादा मृत्यु हुई, 45 लाख लोगों की मृत्यु हुई हो और देश को पता ही नहीं। सिंधिया साहब कह रहे हैं कोई रिपोर्ट ही जारी नहीं हुई। अगर रिपोर्ट जारी नहीं हुई तो भारत सरकार इतनी तीव्र प्रतिक्रिया देने के लिए तत्पर क्यों है? क्यों भारतीय जनता पार्टी इतनी तीव्र प्रतिक्रिया दे रही है? ये सवाल जहन में आता है और इसका उत्तर लेने के लिए मैं शरद जैन जी के पास आता हूँ। शरद जैन जी, अचानक भारतीय जनता पार्टी इतनी बेचैन क्यों है इन आंकड़ों के संदर्भ में? हेलो जी शरद जी। शरद जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शरद जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, तो मैं वापस एमसी मिश्रा साहब के पास ही आता हूं और मिश्रा साहब आपसे समझना चाहता हूं। सिंधिया साहब कह रहे हैं ये तो रिपोर्ट ही जारी नहीं हुई, तो फिर जाके इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? सवाल नहीं मचा है, केवल हम लोगों की प्रतिक्रिया है कि ये जो आकलन है ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है बेस्ड ऑन इन्फेक्शंस और जो भी पॉपुलेशन रेशियो देख के उन्होंने अपना आकलन बताया है। जिस तरह से मैंने कहा कि बहुत सारे आकलन हुए थे, 2020 से चल रहे हैं, लोग कर रहे थे बराबर, और खास तौर से भारत में बहुत सारे लोगों की दिलचस्पी थी, तो वो अच्छी बात भी है दिलचस्पी होना, लेकिन भारत को कई बार बैड लाइट में दिखाना भी लोगों की एक चरित्र बन जाता है, और वो बना, और हमारे ही लोगों ने बनाया उसको। जैसे गंगा किनारे अगर आप देखें डॉक्टर हिमांशु, तो ये कोई नई बात नहीं है कि गंगा किनारे शव दाह होते हैं, और प्रक्रिया है उस एरिया में जहाँ पे गंगा है। बहुत सारे लोग कोविड के पहले भी वहाँ पे दाह संस्कार होते थे और कोविड के दौरान भी हो रहे थे, और लोगों ने उसको ऐसा बना दिया कि साहब देखिए वहाँ पे किस तरह से ये हो रहा है। तो ये तो, और किस देश की बरियल ग्राउंड की फोटो आपने देखी, मुझे बता दीजिए। भारत की आप क्योंकि खींच लेते हैं, इतनी फ्रीडम है यहाँ हर एक को, कहीं पे भी जाके फोटो ले लीजिए, और लोगों ने 25-25 हजार डॉलर में वो फोटो बेची है, जो ये जो हमारे क्रिमेशन ग्राउंड्स की फोटो। आपको ये पता होना चाहिए किस तरह से लोग भारत को बदनाम करने के लिए लगे रहते हैं सिस्टमिक तरीके से। तो वो सब भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा जब इस तरह की बात होती है। इसमें मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये जो आकलन हुआ है ये उचित नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई स्टडी नहीं करी है इसमें, और कोई जाके फिजिकल कोई वेरिफिकेशन नहीं किया। उन्होंने एक आकलन किया है पॉपुलेशन को लेके, जिस तरह से पहली लहर दूसरी लहर हुई। तो मैं हमेशा कहता रहा हूं कि हो सकता है हम जो कह रहे हैं 5 लाख, वो 10 लाख हो सकती है, 15 लाख हो सकती है, लेकिन 47 लाख को मैं खारिज करूंगा। सिरे से खारिज करते हैं। एक और आपत्ति जो भारत सरकार के, इस पर टी एस सिंधिया साहब आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। भारत को टियर 2 में रखा गया है, क्यों रखा गया है, इसको लेकर भी नाराजगी है। आपका इस संदर्भ में कोई अध्ययन? सिंधिया साहब, किस श्रेणी में रखा? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को टियर 1 की जगह टियर 2 में रखा है। क्यों रखा, कैसे रखा, इसको लेकर भी भारत सरकार आपत्ति व्यक्त कर रही है और इसका कोई प्रतिक्रिया डब्ल्यूएचओ से आई नहीं है। आपका इस संदर्भ में कोई कहना? कोई स्टडी नहीं कर पाया, मैं आधिकारिक तौर पे कुछ कह नहीं पाऊंगा इसमें। लेकिन आपसे एक बात जरूर समझना चाहता हूं सिंधिया साहब, इस बात को लेकर तो चर्चा हमेशा देश में रही कि आंकड़े सही नहीं है मौतों के संदर्भ में। क्या आप भी इस बात से खारिज करते हैं कि आंकड़ों के संदर्भ में कहीं ना कहीं छुपाने की मनोवृत्ति तो सरकारों की रही, चाहे वो किसी भी पार्टी के संदर्भ में रहे हो? सबने दिखाना चाहा, बताना चाहा कि हमारा काम बहुत बेहतर है और इसलिए आंकड़े कम से कम दिखें, ये कोशिश रही।
जी सिंह साहब। जानबूझ के छुपाना तो एक गंभीर बात हो जाती है, वहां तक जाना बिना सबूत के कठिन हो जाता है। जी लेकिन ये बातें आई, जी अनेकों राज्यों में ये बातें आई जी कि कहीं ना कहीं हो सकता है उस दबाव में जब मृत्यु बढ़ रही थी जी और शासन के ऊपर दबाव था, डेथ रेट भी उस समय 3 से ऊपर चल रहा था, 4 से ऊपर चल रहा था, एक समय 5 से ऊपर चल रहा था। जी हो सकता है कहीं ना कहीं कोई रिपोर्टिंग में या इंदराज में कमी आई हो, इंटेंशनली किसी ने किया होगा, शायद ही किया होगा, कम लोगों ने किया होगा इंटेंशनली अगर किया। लेकिन आज के दिन में जी जब कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, पारदर्शिता बढ़ गई है, कोरोना का ना तो वो भय रहा, जानकारियां ज्यादा हासिल हो गई है, डॉक्टर्स का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, जी उस परिस्थिति में और गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से जो राहतें और राहत के पैकेज मिल रहे हैं, जी उसमें मिश्रा जी ने तो 2 गुना 3 गुना कहा। जी मुझे तो लगता है कि वो भी कठिन, तो वो सिंघदेव कुछ साहब हो तो उस सकते हैं आंकड़े आंकड़े। तक भी जाने के लिए तैयार नहीं है, और उनका कहना यह है कि हमारे प्रावधान इतने हैं कि अगर ऐसी मौतें हुई होती तो उस अनुसार आवेदन आते, क्षतिपूर्ति के संदर्भ में, राहत के संदर्भ में, सहूलियत के संदर्भ में। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो फिर जबरिया में माहौल क्यों ऐसा बनाया जा रहा है कि बहुत मौतें देश के संदर्भ में हुई। पर जो बात मिश्रा साहब ने कही थी, मैं उसके लिए शरद जैन जी के पास आना चाहता हूँ। मिश्रा साहब ने कहा कि भारत के संदर्भ में ऐसी मनोवृत्ति रहती है दुष्प्रचार के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो मिश्रा साहब, हमें तो पिछले 8 साल से बताया जा रहा है कि बहुत ही मजबूत नेतृत्व विश्व स्तर पर हमें मिला है, तो इतने मजबूत नेतृत्व के बाद भी लोग ऐसी शरारत हमारे साथ कर देते हैं। इस पर आपकी टिप्पणी और इसकी प्रतिक्रिया में आपसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? WHO को कैसे ठीक करेंगे आप? जानने में दिलचस्पी है भाजपा के वरिष्ठ नेता से हमारी। जी शरद जी। वास्तव में ये बात सही है जी कि हमें और हमारे देश को मजबूत नेतृत्व प्राप्त हुआ है, जी और जो भी ये परेशानी आ रही है जी वो हमारे आपके सामने है। जी और निश्चित रूप से कोविड के मामले में केंद्र की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने इतने व्यापक और जन हितैषी काम किए हैं, जी वो अपने आप में मायने हैं। और आज जो सुखद परिणाम है जी वो हम आप सभी के सामने हैं। जी इसके लिए मैं केंद्र की सरकार को और प्रदेश की सरकार को जी और आम आदमियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। जी जी, तो कुल मिलाकर शरद जैन साहब तो आभारी हैं देश की सरकार के, उसने ऐसा काम किया। लेकिन मैं मिश्रा साहब आपके पास जाना चाहता हूँ। हमें सहूलियत इस बात में कि हम आंकड़ों को खारिज कर दें, पर इस संदर्भ में तो आपका इतना लंबा तजुर्बा है। WHO ने केवल इस संदर्भ में तो ऐसे आंकड़े नहीं जारी किए। ये प्रक्रिया, ये आधार पहले भी अन्य मामलों में रहते होंगे। अगर ये इतना गैर विश्वसनीय है, गैर व्यवहारिक है, तो ये प्रक्रिया एडॉप्ट क्यों की जाती है? नहीं, देखिए, हर एक का अपना अपना दायरा है, हर एक का अपना अपना रोल है इस पूरे संसार में। जी और इसमें कुछ लोग जो स्टैटिस्टिक्स में ज्ञान रखते हैं, पब्लिक हेल्थ में ज्ञान रखते हैं, वो इस तरह के आकलन करते रहते हैं। जी और जैसे मैं तिवारा दोहराऊंगा इस बात को कि बहुत सारे आकलन हुए थे कोविड के समय, जी भारत के संदर्भ में हुए थे, और अधिकतर सही साबित नहीं हुए जी इस परिप्रेक्ष्य में कि कितने संक्रमण होंगे, कितनी मौतें होंगी, कितना क्या रहेगा। तो ये प्रक्रिया है, उन्होंने अपनी हिसाब से, और मैंने कहा इसमें कोई अचंभित होने की भी बात नहीं है। उन्होंने 140 करोड़ लोगों में प्रपोर्शन लगा लिया कि भाई इतने तो मौतें होनी ही चाहिए। तो आवश्यक नहीं है कि हो, लेकिन वो कह रहे हैं हो सकती हैं इतनी, ये कह रहे हैं हो सकती हैं इतनी, तो वो ये नहीं कह रहे कि हुई हैं। जो आकलन है वो ये कहता है कि इतनी मौतें हो सकती हैं पॉपुलेशन के संदर्भ में, और किसी ने गिनी तो है नहीं। मैं तो ये मानता हूं कि देखिए, मौत को छुपाना संभव है ही नहीं। अब ये उसमें टेक्निकल हो सकता है, तभी मैं दोगुने की बात कर रहा हूं कि भाई कोविड का टेस्ट नहीं हुआ और कोविड से मौत हो गई, तो वो पॉजिटिव में नहीं आएगा, रिपोर्ट नहीं होगा, वो उसमें वेबसाइट पे नहीं जाए, पोर्टल पे नहीं जाएगा। आज भी अगर WHO की आप वेबसाइट देखेंगे तो मौतों का आंकड़ा वही आएगा जो भारत में आ रहा है, कोई अलग आंकड़ा नहीं है। ये तो एक कुछ ग्रुप ऑफ जो साइंटिस्ट हैं या पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, जो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं,
जो अपने आकलन करते हैं, उन्होंने कहा है कि संभवतः मौतें बहुत ज्यादा हुई हैं जितनी रिपोर्ट ऑफिशियली रिपोर्ट हो रही है किसी भी देश से। वो जी। अमेरिका के उसमें भी कहा है उन्होंने, यूरोप के लिए भी कहा है, भारत के लिए भी कहा है, लेकिन अब चीन के लिए क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता, मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी नहीं है। चीन के लिए क्या कह रहे हैं? चीन में तो ये कहा जाता है कि वहां पे इतने लोगों की मृत्यु हुई और कुछ रिपोर्ट नहीं हुई। आप कहिए पूरा पेंडेमिक निकल गया, वहां पे 1 लाख लोगों संक्रमित हुए, 4000 मौतें हुई, ये कौन विश्वास कर लेगा इस पे? WHO उस पर तो कभी खुल के आया नहीं चीन पे। तो ये सब बातें WHO को विश्वसनीयता जो है WHO की गिराती है, और गिराई है। इस पेंडेमिक पे WHO की विश्वसनीयता गिरी है। विश्वसनीयता गिरी है। मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए सिंघदेव साहब आपके पास आना चाहता हूं। एक प्रेस रिलीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बाकायदा जारी की गई 5 मई 2022 को, जिसमें भारत सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि इंडिया हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूंटली ऑब्जेक्टिंग टू द methodology adopted by WHO to project access mortality estimate based on mathematical models। और इसमें इस बात की भी शिकायत की गई कि हमारी आपत्ति के बाद भी WHO कंसीडर नहीं कर रहा है। आपसे मेरी जानने में दिलचस्पी है, 135 करोड़ की आबादी वाले देश की आवाज़ WHO सुन क्यों नहीं रहा? इसको लेकर आपके मन में कोई सवाल है? इसको लेकर कोई पीड़ा है? और इसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, इस पर आपकी कोई टिप्पणी है? आखिरी बातचीत। इसमें हिमांशु जी जो बात है पूरी जी, वो एक, जैसा मिश्रा जी ने कहा, मैथमेटिकल पॉसिबल प्रोजेक्शन की बात है। जी, जब कोरोना चालू हुआ था तो ये प्रोजेक्शन दिया गया था कि एक व्यक्ति को अगर कोरोना होगा तो वो 425-450 लोगों को तक कोरोना पहुंचा सकता है। एक आदमी का सोशल सर्कल इतना होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप 1 into 425 टाइम्स कर दें और उतने सारे लोगों को तक कोरोना पहुंच गया। हमारे देश में अगर 3 करोड़ 4 करोड़ लोगों तक कोरोना पहुंचा है तो मल्टीप्लाइड बाय 450 जी, उतने लोग कहाँ हैं? तो ये मैथमेटिकल एक प्रोजेक्शंस होते हैं, और मैं WHO की इस बात को केवल एक मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी के रूप में कि ऐसा हो सकता है, ऐसा है वाली बात मैं इसको कतई नहीं मानता। तो मैथमेटिकल मॉडल्स हमारे देश में जब कोरोना आया तो दूसरे दौर में मुझे याद है कि पॉजिटिविटी की बात जब हो रही थी तो आपका एक सवाल था कि हम 1 लाख पार करेंगे कि नहीं, जी, एक दिन में 1 लाख केस आएंगे कि नहीं। जी, उस समय हमारे जो डॉक्टर्स थे, देश के नीति निर्धारक थे, उनने प्रोजेक्शन किया था कि 3 से 5 लाख हो सकता है। हमारे ही देश के लोगों ने कहा था, विशेषज्ञों ने कहा था, डॉक्टर पॉल ने कहा था कि 3 से 5 लाख हो सकते हैं। नहीं हुआ। थर्ड वेव आया, ओमिक्रॉन आया, उस समय प्रोजेक्शन आया कि 10 से 11 लाख हो सकते हैं। कितने हुए? 3.5 लाख तक गया। एक दिन में 3.5 लाख तक गया, लेकिन 11 लाख तक, 10 लाख तक नहीं गया। तो ये जो WHO का मॉडल है, प्रोजेक्शन है, ये ऐसा ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उससे ज्यादा तरजीह देने की जरूरत नहीं है। जैसी तरजीह हमने डॉक्टर पॉल की प्रोजेक्शन को दी कि सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, ऐसी पॉसिबिलिटी है, बस वैसे ही करने की जरूरत है। एकदम कचड़ेदान में फेंकने की बात नहीं है। एक मॉडल है, साइंटिफिक मैथमेटिकल प्रोजेक्शन है जी, ये लैबोरेटरी टेस्टेड रिजल्ट नहीं है। बड़े महत्वपूर्ण टिप्पणी सिंघदेव साहब ने की। सिंघदेव साहब की खासियत ये है कि वो जब भी बात करते हैं बड़ी तर्कसंगत यथार्थपूर्ण करते हैं। उन्होंने कहा कि ये केवल एक प्रोजेक्शन है, उतनी ही दृष्टि से देखने की जरूरत है, इससे ज़्यादा इसे महत्व देकर विषय को अनावश्यक गंभीर करने की चेष्टा नहीं है। जरूरत है तो इसी बात की कुल मिला के कोरोना के संदर्भ में सचेत रहें और इस विषय के संदर्भ में एक सीमा से ज़्यादा अपने आप को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश ना करें। उम्मीद है देश इस बात को समझेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। जिस प्रकार की बातचीत इसमें निकली, कुल मिला के मर्म इस बातचीत का ये था कि WHO के आंकड़े हकीकत से परे एक अनुमान पर आधारित हैं, इसलिए अनुमान को अनुमान ही रहने दिया जाए, बजाय इसके कि इसके कारण से हम अपनी सरकार के गिरेबान पे हाथ डालने की कोशिश करें। तो हमारा आज का शेर ये कहता है कि मैं सच कहूँगी मगर फिर भी हार जाऊँगी, कि मैं सच कहूँगी मगर फिर भी हार जाऊँगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। परवीन शाकिर जी ने देश के हालात पर ये टिप्पणी की। पर मुझे ये लगता है कि कोरोना से मौत के संदर्भ में जो कुछ सरकार ने कहा है
उस पर यकीन करना चाहिए। एक 10%, 20%, 50%, 100% तक के ऊपर नीचे के संदर्भ में, ज़्यादा टी.एस. सिंहदेव साहब कह रहे हैं कि एक सीमा तक कुछ हो सकता है, पर जितने प्रावधान इन मौतों के संदर्भ में क्षतिपूर्ति के लिए अदालत के निर्देश और सरकार के अपने संवेदनशील उपक्रम के तहत केंद्रीय राज्य स्तर पर किए गए हैं, तो ऐसे में मौतों के आंकड़े में एक बड़े अंतर की कल्पना करना व्यवहारिक नहीं है। तो कुल मिलाकर आज की इस बातचीत में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषयों के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। सदा प्रणाम।